सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तैर रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राज्य के अध्यक्ष जो है सैयद इम्तियाज़ जलील वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इम्तियाज़ जलील साहब से पूछना चाहेंगे कि ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप नांदेड़ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या है इस पोस्ट की हकीकत? हकीकत है, लड़ेंगे लड़ेंगे नांदेड़ से। नांदेड़ से क्यों नहीं लड़ेंगे? तो ये फैसला आपने मतलब क्यों लिया कि आप नांदेड़ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्यों नहीं लेना चाहिए, मतलब ये है कि इलेक्शन आया है और लोकसभा के अंदर मैं यहाँ पर मुझे जिस तरीके से हराया गया है तो अब एक मौका आया है कि नांदेड़ के अंदर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो नांदेड़ के आवाम की ख्वाहिश है, नांदेड़ में हमारे मजलिस के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है कि इम्तियाज़ जलील ने वहाँ से लड़ना चाहिए करके, उसमें तो लड़ेंगे। उसमें दो ही चीज़ें होती है इलेक्शन के अंदर, या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। इसमें किस तरह की तो किस्मत क्यों नहीं आजमाई? किस तरह हम लड़े हैं तो जीते थे। यहाँ पे हम 2014 में लड़े थे तो जीते, 2019 में लड़े तो जीते हमने। तो देखेंगे नांदेड़ के अंदर भी हमारी इतनी मजबूत यूनिट है तो जाएंगे वहाँ पे लड़ेंगे। किस तरह का वोटों का समीकरण वहाँ पर आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नांदेड़ में? देखिए, आप जाने के बाद आपको समझ में आएगा समीकरण वहाँ के लोगों ने कैसा जोड़े हुए हैं करके उसमें। देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन के डेट्स का अनाउंसमेंट होता है और आप दूसरी तरफ मनोज जरंगे पाटिल से आपकी मुलाकात होती है, तो ठीक चुनाव से पहले आपकी मुलाकात के कई मतलब है राजनीतिक। आप किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं या फिर किन राजनीतिक दल को संदेश देना चाह रहे हैं इस मुलाकात के जरिए से? सबको देना चाह रहे हैं तुम अपनी ताकत। ये तो क्या है, ये कमज़ोर लोग हैं जितने भी है, तो ये 3-3 पार्टियां लड़ रहे हैं ना, इधर से 3 उधर से 3, ये सब कमज़ोर है इसके अंदर। अकेले तो अपन लड़ रहे हैं साहब, तो हम अकेले हैं, एकला चलो रे चल रहा है। हमने तो लोगों को दिए थे, MBA को ऑफर दिए थे कि साहब हमको लो। भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे साहब कतई नहीं चाहिए हमको महाराष्ट्र के अंदर, अजीत पवार साहब बिल्कुल नहीं चलते हैं हमारे को महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उनके मोटे अकल के अंदर कुछ बात ही नहीं बैठ रही है। तो फिर ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र में, तो आओ, घोड़ा मैदान सामने है, अब देखा जाएगा। सत्ता परिवर्तन के लिए क्या मुस्लिम मराठा ये जो फैक्टर है ये काम कर पाएगा महायुति और महाविकास आघाड़ी के सामने? देखिए, लोगों को एक पर्याय चाहिए, एक ऑल्टरनेट चाहिए। लोग जो है ना वही चेहरों को देख देख के ऐसा ऊब चुके हैं, उनका वो चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे हैं। जो सत्ताधारी या विरोध के अंदर बैठे हुए हैं वही लोग जो है घूम फिर के कभी यहाँ से वहाँ कूदते हैं, कभी यहाँ से यहाँ कूद जाते हैं। तो लोग बेजार हो चुके हैं, उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए, एक पर्याय चाहिए उसमें। तो हम सोचे क्यों नहीं एक नया समीकरण तैयार किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर औरंगाबाद की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो क्या आप औरंगाबाद के साथ साथ नांदेड़ और औरंगाबाद दोनों? ये मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर मुझसे कहे कि आप सिर्फ लोकसभा लड़ लें नांदेड़ का, तो लोकसभा लड़ लेंगे। उन्होंने कहे कि नहीं यार लोकसभा नहीं, विधानसभा ही लड़ लें, तो विधानसभा लड़ेंगे। उन्होंने कहेंगे कि नहीं दोनों जगह से लड़ ले, तो दोनों जगह से लड़ेंगे। और उन्होंने कहेंगे कि लड़ो ही नहीं, दोनों जगह से ही नहीं, कहीं से भी नहीं लड़ो, तो कहीं से भी नहीं लड़ेंगे। उसके अंदर अपने सदर का हुक्म सारा आंखों पर सर। आपकी तो ये पुरानी आदत है कि आप एक्साइटमेंट बना के काम करते हैं, क्योंकि राजनीति गलियारे में मेरी हर चीज़ से लोग अगर एक्साइटेड हो जाते हैं तो मैं क्या करूँ उससे? मेरा क्या कसूर है भाई? इलेक्शन हर कोई लड़ रहा है, उसमें तो मैं भी लड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसमें क्या एक्साइटमेंट है? आप लोग इतने एक्साइटेड हो जा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, थैंक यू।